अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैंने चुकू को स्कूल ड्रॉप किया और हम लोग जा रहे हैं बैंक स्टैंड, क्योंकि मैंने सोचा शायद आप लोगों को मैं कुछ दिखाऊं स्पेशल सरप्राइज़, क्योंकि डेली मॉर्निंग 7 to 9 o'clock के बीच में सलमान खान के डैडी सलीम अंकल वहाँ पे वॉकिंग करते हैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। तो पॉसिबल होगा तो थोड़ा मैं दूर से ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड बहुत बेकार है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये बॉडीगार्ड के पीछे सलीम अंकल बैठे हुए हैं। तो मैं जूम करके नहीं दिखा सकती हूँ, पर हम थंबनेल में मैंने लगा दिया है। हे फ्रेंड्स, अभी मेरा स्टार्टिंग तो समझो जैसा भी हुआ सो हुआ। तो सलीम अंकल तो दिखे नहीं बराबर से, बट मैं मेरे थंबनेल में लगा दूंगी। सलीम अंकल उधर बैठे रहते हैं, लेकिन सलमान खान ने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि मेरे अब्बू हुजूर के पास कोई आए नहीं। तो मैंने वॉचमैन, उसके जो बॉडीगार्ड था उससे भी मैंने बात किया, बट बॉडीगार्ड ने बोला कि अलो नहीं है हमारे सर का। तो इसके लिए फिर मैंने दूर से तो वीडियो में लगा दिया, बट उसका जो थंबनेल में लगाऊंगी, अंकल वहाँ बैठे थे लेकिन फोटो वीडियो नहीं निकाल सकते। सो इट्स माय बैड लक, बट इंशाल्लाह फिर कभी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, क्योंकि कुछ बॉडीगार्ड उसके बहुत अच्छे। एक्चुअली ना सलीम अंकल उन लोगों से बात करते हैं जो वहाँ पे रेगुलरली जॉगिंग करते हैं ना, उन लोग आके बैठ जाते हैं। अब उनसे बात करने के लिए मुझे भी वहाँ जाके जॉगिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज मैं बना रही हूँ दाल गोश्त। तो अभी तो मैंने राइस चढ़ाया है गैस पे, और जो मेरे कुकर में बन रहा है वो दाल गोश्त का प्लेन दाल है, क्योंकि दाल गोश्त बनाने से पहले ना मैं दाल को गला लेती हूँ। उसके बाद अभी मैं राइस पक जाएगा, राइस बना के दाल को बॉईल करके मैं जाऊँगी बाज़ार, और बाज़ार से लाऊँगी मटन। और मटन लाने के बाद ऑलमोस्ट मैंने टोमेटो कट करके रखा है। सामग्री में धीरे धीरे रेडी कर लेती हूँ, फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ। चुक्कू भी है स्कूल, और हमारी मैडम इधर सो रही है आज, क्योंकि बच्चे उसको बहुत सताते हैं और इधर उधम भूधम चालू है। घोड़े की रेस में भागते हैं लोग। ये मेरा सोना बेटा है, मेरा सोना बेटा है। ये ना पैर से हैंडीकैप का, लेकिन अभी इसका पैर अच्छा हो गया। से घुमानी। और मेरी सोनी भी बताती हूँ। ये लड़ने के लिए खड़ी रहती है हमेशा। से हेलो फ्रेंड्स, से हेलो फ्रेंड्स, से हेलो फ्रेंड्स। क्या सोचती रहती, क्या मालूम ऐश्वर्या, ये आधी ऐश्वर्या राय है और आधी रानी मुखर्जी है। नाटक सी नाटक। यू वांट टू वॉच क्रो? यू वांट टू ईट क्रो? क्रो वांट टू ईट? तो कल मैंने एक व्लॉग डाला था, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ आप लोगों से बात भी करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा पहले कुकिंग कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से उसके बारे में बात करूँगी। तो उसके अंदर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप अपनी स्टोरी बताने के बहाने से आप निदा और सुफियान के बारे में बोल रही हो। तो मैं आप लोगों से बता दूँ, देखो मेरे जैसे फॉलोवर्स है, ऐसे उनके भी फॉलोवर्स है। तो जो उनके फॉलोवर्स में से मैं भी एक उनकी फॉलोवर्स हूँ। मैं उनको आज से फॉलो नहीं कर रही हूँ, निदा सुफियान को। मैं मोटिवेट होती थी उन दोनों कपल्स को देख के, मुझे भी जलन होती थी कि कब मेरा तो घर ख़राब हो गया था, फिर वापस कब मेरा घर बसेगा। अल्लाह मेरा भी ऐसा घर बसा हुआ रहता, कोई सौतन नहीं आती ये वो। तो मैंने कुछ दिनों से ना, मैंने देखा, कुछ महीनों से देखा लोग का फाइट वगैरह ये वो ऐसा। सुफियान तो बेचारा, सुफियान भाई तो बहुत दिन से मैं देखा व्लॉग नहीं डाला, बट ये निदा का जो, मैं एक्चुअली निदा की बहुत मतलब
खास फॉलोवर थी। तो मैंने देखा ना निदा ने जो ऐसा ऐसा मीन्स आके अभी कुछ तो मैं आई डोंट वॉन्ट लाइक दिस इज नॉट फेयर। तो वह ऐसा जब बात करने लगी ना तो मुझे ना थोड़ा अंदर से ये होने लगा कि कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग का दुकान चल रही है यहाँ पे। और सुफियान भाई जो बोल रहा था तो वो मैंने देखा, वो नेचुरली एक मर्द के साथ जो है सो है। देखो मैं एक बात जानती हूँ, तुम किसी भी मर्द को कंट्रोल करने का सोचोगे ना तो वो कंट्रोल नहीं होएगा। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे प्यार में जो चाहे वो कर सकता है, बट तुम बाद में सोचोगे नहीं तू घर में बैठा रहे, फिर कल को वो आवारगिरी करे। तो उस चीज़ को लेके शायद सुफियान भाई ने सोचा रहेगा कि नहीं तू ये शॉर्ट मत कर, ये वीडियो मत कर, ये ऐड मत कर। उस टॉपिक को लेकर उन दोनों के बीच में शायद मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरी थिंकिंग के दोनों में कुछ आर्ग्यू हुआ रहेगा। तो और एक चीज़ ऐसी है ना, जो निदा का फैमिली बैकग्राउंड है, उसके जो डैडी है, मैंने जहाँ तक देखा है उसके बारे में जानती हूँ। मैंने बोला ना मैं बहुत पुरानी उनकी फॉलोअर्स हूँ। वो स्टेप डैड डॉटर है, तो उसे ऐसा लगता होगा शायद कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ तो शायद मेरे साथ भी ऐसा थिंकिंग होता ना इंसान का। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी के पर्सनल लाइफ में इतना बोलने का शौक नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं किसी की फॉलोअर हूँ तो ऑब्वियसली मैं तो बोलूँगी। मैं अगर किसी को फॉलो कर रही हूँ तो हर फॉलोअर्स को हक है, आप लोगों को भी हक है मेरे बारे में। आप लोग कितना कुछ बोलते हो, कुछ अच्छा बोलते हो, कुछ बुरा बोलते हो, तो बोलते ही हो ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं निदा और सुफियान के बारे में बता रही थी कल के व्लॉग में, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ बताया। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे मेरी लाइफ के बारे में बताने के लिए मैं उन लोगों को बीच में ला रही हूँ। तो अगर मुझे मेरी लाइफ के बारे में कुछ बताना है तो मैं डायरेक्ट भी आके बता सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी व्यूज़ मिलेंगे, मुझे वैसे भी व्यूज़ मिलेंगे। और ऑब्वियसली देखो मैं हूँ हनीफा खान फर्नांडिस, तो मैं मुंह पे बात करती हूँ। हाँ मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ ये सब। जब भी मेरा डिवोर्स हुआ, जब भी मैं ऐसी हो गई, डैडी के घर से शादी करके जाने के बाद तलाक होने तक मेरा बैकग्राउंड आप लोग पता कर लो। मानकुर्द, मुमरा, गोवंडी। अगर कोई बोलेगा ना मैं कभी शादी से पहले भागी या शादी से पहले कुछ था या फिर था, कभी नहीं। मैं तो चैलेंज बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ तक कि हस्बैंड के साथ भी जब रहती थी ना, एक्स के साथ, तो भी मैं एक सतवंती बुर्का पहन के थी। लेकिन अगर वो मेरा एक्स हस्बैंड अपना मुंह मराने को कहीं और नहीं जाता ना तो आज मैं ऐसी नहीं होती। तो अगर मैं मर के जाऊँगी ना तो मैं भी हश्र के मैदान में मेरे एक्स शोहर का ही गला, हाँ उसने मेरा घर तोड़ा था, उसको प्यार हो गया था शादी के 5 साल के बाद, एक बच्चा होने के बाद, एक बच्चे की माँ से उसको प्यार हो गया। और वो मुझे बोला कि अरमान मलिक के जैसे, कृतिका और पायल के जैसे हम लोग को रहने का है। सो एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट पायल मलिक, अंडरस्टूड? आई एम नॉट पायल मलिक। बट उसको कृतिका मलिक बनने का था, बेशरम के जैसे एक बच्चा गोद में, हाँ वो भी दूध पीता है। सोचो उसका बच्चा, मेरा बच्चा 1.5-2 साल का था, दूध पीते बच्चे को तू घर में लेके आ गया दोस्त की औरत को। उसके बाद में एक ही घर में क्या बोला, उसके हस्बैंड को शक हो गया, घर से बाहर निकाल दिया। आधी रात को 11:30 बजे तो दूसरे की बीवी लाके घर में रख रहा है और वो पलंग पे आके सोने को मैं उसको दिया तो तू आधी रात को उठ के तू भी उसके साथ पलंग पे सो रहा है। हाँ मैं बीवी, मेरा बाजू में बच्चा। चल हमारा इतना छोटा सा घर था, चेंबूर में हम रहते थे। तो तुझे थोड़ा भी शर्म नहीं आ रही है कि तू दूसरे की बीवी के साथ दूसरा, तू मुझे एक्सप्लेन करता है कि नहीं उन लोग का कुछ पर्सनल मैटर हुआ तो मैं भाभी को यहाँ लाया एंड शी कॉल्ड मी भाभी, ठीक है। और भैया के साथ आज शादी करके रह रही है। एक एक चीज़ ऐसी हर्ट होती है ना, ऐसी हर्ट होती है मैंने ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे जब उससे मिलाया था ना, देख ये कैलाश की वाइफ है, ठीक है, और वो मेरे ससुराल की बिल्डिंग में 1st फ्लोर पे रहता था। तो मेरा एक्स हस्बैंड, देखिए कैलाश की वाइफ है, ये कैलाश का बच्चा है, ठीक है। तो वो शी कॉल्ड मी ऑलवेज, अरे हन्नो भाभी कैसी आप? भाभी और भैया के साथ देखो आज शादी करके 2-3 बच्चे पैदा। आज तो मुझे बताते हुए भी हंसी आती है, बट कहीं ना कहीं एक हर्ट होता ही है कि ऐसा हो। और पता है ये 2-3 जो चक्करों में, लव के चक्कर में आज इरम का लाइफ खराब होके पड़ा हुआ है ना। उसके पास प्रॉपर बाप का प्यार है ना उसके पास प्रॉपर माँ का प्यार है। आज मेरे अब्बा का भी इंतकाल हो गया तो कहीं ना कहीं मेरे नाना नानी से उसको माँ बाप का प्यार मिलता था। तो मैंने इरम को इसके लिए उसके बाप के पास नहीं भेजा क्योंकि उसके बाप ने जहाँ पे मुंह मारा ना वो नॉन मुस्लिम है। मैं आपको बता दूं जो लड़की है ना वो कैथलिक है
हाँ, उस अभी वो कैथलिक है, वो उसका एक मैंने फेसबुक पे देखा था, सिंदूर लगाती, कभी कुछ लगाती, कभी वो पूजा करती कैथलिक का, चर्च का। तो मुझे नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने इरम को मम्मी के पास ही रखा। आज मैं भी इरम को इधर क्यों नहीं लाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने मेरे एक्स हस्बैंड की वजह से अपनी लाइफ मेरी ख़राब हो गई। तो उसको तो मैं जानूँ भेजूँगी। और हम दोनों का एक हंसता खेलता घर ख़राब करने वाली जो औरत है, वो तो जीते जी इधर जानूम देखेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो, बहुत शॉर्टकट में मैं थोड़ी थोड़ी स्टोरी अपनी लाइफ की बताती रहूँगी, क्योंकि आप लोग ही मुझे डिमांड करते हो दीदी आपके बारे में हमें जानना है। तो ये मेरा स्टार्टिंग है। अभी कोई भी लड़की रात को एक ही बेड पे उसको हमने सोने को इज्जत दिया, चल भाई की वाइफ है, हस्बैंड के दोस्त की वाइफ है, शी कॉल्ड मी भाभी ऑल्सो, हाँ भाभी, और भैया के साथ रात को टप कपाकप चालू है उसका, और मैंने आँख से देखा। अल्लाह जानता है, बड़ी बात नहीं करती हूँ मैं, मेरा दिल जानता है। वो सीन मैं आज तक कभी ज़िंदगी में भूलूंगी नहीं। और जब जब मुझे वो सीन याद आता है ना ऑन कैमरा, इसके लिए अल्लाह आज मेरे साथ है। उसने मुझे छोड़ा एक पार्लर वाली के लिए, वो भी ऐसी पार्लर वाली जो खार घर में छोटे से पार्लर में काम करती थी, और उसका 1.5-2 साल का बच्चा उसकी सास संभालती थी, ठीक है। और जो रात को घर पे बाइक से छोड़ने को जाता था, कौन, माई एक्स हस्बैंड, जब उसको बाइक से छोड़ता था 7 बजे की ड्यूटी पे, तभी मैंने भी पकड़ा। निदा और मेरा लाइफ कुछ अलग नहीं है, बट मैंने जब पकड़ा ना, उसी वक्त डिमांड हुआ मेरा, सीधा डिमांड, या उसको छोड़ या मुझे छोड़। तो उसने क्या बोला, मैं तेरे को छोड़ नहीं सकता, उसके बिना रह नहीं सकता। तो ये डिंग डांग चालू था। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा हर्ट होने लगा, मैं डिप्रेशन, आज मैं इतनी गोलियां खा रही हूँ ना, वो भोसड़ी वाली के लिए, समझे आप लोग, मेरी सौतन के लिए। और वो कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। जब मेरा मैटर चालू था, जब इतना सब कुछ हुआ, तो वो प्रेगनेंसी आई थी, क्या हुआ, वो बच्चा उसका पैदा होके मर गया, क्योंकि रात दिन तुम किसी बच्चे के सर से बाप का ये, और आज एक बेटी के लिए 2 बेटा पैदा कर लिया। उसके पास 3 बेटे, एक तो पहले हस्बैंड से, कैलाश से, और दूसरा उससे। तो करते रहो करते रहो। आज देखो अल्लाह ने मुझे सब कुछ छीन के भी सब कुछ दिया, क्योंकि मैं कभी गलत थी। कहीं ना कहीं एक शिकायत ये रहेगी कि अल्लाह तूने मुझे हाजी से पाजी बनाया, बस ये रहेगा कि काश मुझे भी सब कुछ अच्छा दिया होता। बट इसके बीच में भी एक स्टोरी है, एक लाइफ स्टोरी है, मैं बताऊंगी, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती जो मेरे साथ ऐसा करता। तो अभी मेरा 2 विजिल आ गया दाल का, ऑलमोस्ट चावल जो होने लगा है, तो मैं चावल को अभी पकाती हूँ और दाल का सीटी बंद करती हूँ, फिर मैं बाज़ार जाती हूँ। तो आज का इतना टॉपिक बस हो गया। तो मैं गई थी बाज़ार, और मैं आप लोगों से एक चीज़ बता दूं, मैं गई थी बाज़ार, वहाँ पे बकरे का मटन बराबर था नहीं, एक्चुअली बराबर भी था, बट मुझे मन नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा मटन में ना स्मेल आ रहा था। और इसके लिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि वो मुस्लिम चाचा थे, फिर बोलेंगे एक तो ली नहीं, ऊपर से वीडियो बना रही। तो फिर मैं गई मेरे वाले शॉप पे, बड़े के शॉप पे, बड़े के गोश्त के। तो ऑब्वियसली मैं वो शॉप को तो अपने व्लॉग में नहीं डाल सकती हूँ, तो इसके लिए मैंने लेके आया आधा किलो गोश्त, हड्डी वाला गोश्त लाया, क्योंकि जब भी मैं दाल गोश्त बनाती हूँ तो थोड़ा हड्डी वाला ही बनाती हूँ। तो अभी मैंने पैन में तेल डाला हुआ है, और 2 चम्मच तेल है, तेल में डालूँगी मिर्ची, और मिर्ची को थोड़ा कलर आने देती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ क्या सामग्री मैं डालती हूँ दाल गोश्त के अंदर, कुछ भी ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, सब सिंपल सिंपल मसाला डाल के दाल गोश्त बनाती हूँ। तक ये सूखा मिर्ची मेरा कलर हो रहा है, तो मैंने लिया है चक्री फूल, 2 बड़ी इलायची, शाहजीरा, 3 गिरीन इलायची, 2-3 लकड़ी दालचीनी, 2-4 काला मिर्च, और ये है जौतरी फूल, तो थोड़ा वो भी डालता हूँ। शाहजीरा लिया है मैंने, और 5-6 लौंग लिया है। ये सबको मैं ऐसे उठा के इसके अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पर है मेरा थोड़ा कड़ी पत्ता, वो भी मैं डाल दूँगी। चुपुर 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 होता है। तेल बहुत गर्म है, लेकिन थोड़ा मुझे मसालों को भूनने देना है। मसाला थोड़ा भूनेगा ना, तो तेल में अच्छी सौंधी खुशबू आती है मसालों की। फ्लेम को स्लो ही रखिएगा। और यहाँ लिया है जिंजर गार्लिक को मैंने कूटा है, लिया है 2-3 टमाटर, 2-3 कांदा, 4-5 चिली पाउडर, मेरा गरम मसाला, और एक मैजिक मसाला टेस्ट के लिए, और गार्निश के लिए लिया है कोथमीर एंड पुदीना।
बस इतनी चीज़ों में आज मैं दूधी नहीं डाल रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा बच्चा नहीं खाता है। अगर मैंने खाने में दूधी पूधी कुछ डाल दिया तो 50 सवाल करेगा, मम्मा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो अभी मैं इसको थोड़ा भूनने देती हूँ। और इसमें डालती हूँ नमक। अभी मैंने इसमें डाला नमक स्वाद अनुसार। और ज़्यादा इसको मैं गलने नहीं दूंगी, एक 5 मिनट भूनने देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून रहा है। तो अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक कूटा हुआ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दाल गोश्त के अंदर है ना कूटा हुआ ही अदरक लहसुन डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा पानी डालूंगी। जिंजर गार्लिक डालने के टाइम पे थोड़ा पानी डालोगे ना तो गार्लिक जल्दी गलेगा नहीं, मीन्स अच्छा खुशबू आएगा और तेल नहीं उड़ेगा। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ ये टमाटर और ये है मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हल्दी और ये चिली पाउडर, ये भी दोनों मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और ये है मेरा मैजिक मसाला 1 पैकेट, वो भी डाल दूँगी। और ये हमेशा की तरह मेरा एक गरम मसाला, वो भी डाल दूँगी। और थोड़ा इसको गुलू गुलू करके इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इसे भी डालना है। थोड़ा तेल कम डालेगा क्योंकि मैंने चर्बी मांग के लाया था उससे। तो अभी इन सब प्रोसेस को अच्छे से भूनूंगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये दाल को मैंने हल्दी नमक डाल के बॉईल करके रखा हुआ है इस दाल को। तो इसके अंदर जो दाल है वो तुअर और लाल मसूर दोनों है, ठीक है। तो अभी मैं इसको करूँगी और इसको अच्छे से भूनूंगी। जब ये गल जाएगा ना बहुत अच्छे से, तब हम इसको डाल सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ कोतमीर कट करने के लिए, क्योंकि मैं ऊपर से तो कुछ डालने नहीं वाली हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि मैं कोतमीर आज मसाले के साथ डालूंगी, क्योंकि आप लोग को पता है मेरे चुक्कू यानी मेरे बेटे को पसंद नहीं है। तो मैं मसाले में डाल दूंगी ना तो गल जाता है, काला पीला हो जाता है। तो भी उसमें दोनों मम्मा व्हाट इज दी, दैट इज ब्लैक ब्लैक, तो तुम्हें आई डोंट वांट ऐसा बोलता है। तो अभी मैं इसको कट करती हूँ जब तक ये मेरा भून रहा है। और नाउ टाइम टू स्टार्ट प्रोसेस, स्टार्ट टू क्लीन द किचन। तो मैं अभी पहले किचन को थोड़ा क्लीन कर देती हूँ फटाफट। और फिर उसमें थोड़ा दाल का ही पानी मैं उसमें डालूँगी, थोड़ा ऊपर जो पतला पतला पानी दिख रहा है ना, वो ही डाल के गोश्त को गलने को छोड़ूंगी। उसके बाद में मैं नीचे की दाल डालूँगी और सीटी लगाऊंगी। लगाने के बाद जाऊंगी चुक्कू को लाने के लिए, क्योंकि चुक्कू को लाने का टाइम हो जाएगा। जैसे कि आज मैंने आप लोग को एक और स्टोरी बताई, अपनी लाइफ का एक सच मोमेंट बताया। आई होप आप लोग समझते होंगे मैं ऐसी क्यों हूँ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ तो एक बदनामी लेके आई हूँ। लोगों ने मुझे टैग दिया है लोगों का घर तुड़ाने वाली, ठीक है। तो मैं एक बदनामी लेकर आई सोशल मीडिया पे। मैं पहले से शरीफ बन के नहीं आई, लेकिन मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कोई बदनाम नहीं हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि मैं कभी किसी का घर नहीं तोड़ सकती। मैंने अपना घर खुद टूटते हुए देखा है, वो भी एक औरत की वजह से। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी, मेरी बहन से फाइट हुआ तो ये सब चीज़ें बीच में होती गई आती गई। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं हर्ट ऐसे होता है कि जिस वक्त सारी दुनिया एक तरफ, मेरे पेरेंट्स मुझे साथ देना चाहिए, उस वक्त मेरे पेरेंट्स मुझे इग्नोर कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। तो वो मुझे हर्ट होता था कि जब मैंने इतना सब कुछ किया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो मैं यही चाहती थी
कि मेरे माँ बाप भाई बहन मुझे सपोर्ट करें। अब उस वक्त ऐसा हो गया, मैं बिल्कुल अकेली हो गई, अब्बा का इंतकाल हो गया। उसके बाद में फिर आसिफ़ा से मेरा लड़ाई हो गया। और आसिफ़ा कौन है? मेरी बहन ही है, वो मेरी सगी बहन है। किस भाई बहन में झगड़ा नहीं होता है। चलो अल्लाह का शुक्र है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कम से कम लोग जानने तो लगे कि एक आसिफ़ा की बहन भी है, वरना कुछ लोग तो खाली मतलबी लोगों को जानते थे मेरी बहन के ज़रिए कि हाँ आसिफ़ा की ये रिश्तेदार है, आसिफ़ा की वो रिश्तेदार। अब तो आसिफ़ा के सगा खून में आसिफ़ा की सगी बड़ी बहन हूँ, और मैं मेरी बहन के नाम को लेके व्यूज़ ले रही हूँ। किसको तकलीफ़ है तो सो प्लीज़ आप लोग मुझे व्यूज़ मत दीजिए, आप लोग मुझे वीडियो मत देखिए। और जिसको मैं पसंद हूँ उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे लाइक करे, फॉलो करे, और मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे। सच बोलती हूँ, इतने सारे इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं मार्केट में, मुझे भी आने दो, मुझे भी मौका दो आने का। हो सकता है आप लोगों को कुछ इंस्पायरमेंट मिले मेरी लाइफ से, क्योंकि देखो ज़िंदगी में ना कभी भी किसी औरत पे एक औरत भरोसा न को करना, नको होना। एक औरत से औरत को भरोसा, मैंने धोखा खाया, आप लोग भी नको होना। किसी भी औरत को इतना दिलो जान नको होना, नको लगाना कि वो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा घर खराब कर दे। सो अब मैं गरम मसाला हिला देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अच्छे से भून रहा है, या ऐसे समझ लीजिए भून चुका है। अब मैं इसमें कोतमीर पुदीना जो काटा था वो मैं डाल दूँगी। दही वगैरह कुछ नहीं डलेगा। अब मैं इसको अच्छे से भून गया ये। अब आप लोग ये दाल का पानी देख रहे हैं, तो थोड़ा ये पानी डालूंगी। इससे ना टेस्ट अच्छा आता है दाल में। दाल गोश्त में पानी डाला, देख सकते हैं। अब मैं इसको लगाऊंगी प्रेशर। प्रेशर लगाने के लिए मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा। अभी मैंने प्रेशर लगा दिया है। बड़े का गोश्त है तो टाइम लेता है गलने के लिए। दो चार सीटी से काम नहीं चलेगा। मैं तो 6-7 सीटी लगाती हूँ, क्योंकि हड्डी का गोश्त है। तो जैसे ही सीटी लग जाएगा फ्लेम को कर दूंगी ऑफ, और जाऊंगी चुक्कू को लेने के लिए। फिर चुक्कू को जब लेके आऊँगी तब तक प्रेशर अंदर बन चुका रहेगा अच्छे से। फिर ओपन करके ये दाल उसमें डाल के एक बॉईल आने दूंगी बस। और एक्चुअली मैं सोच रही हूँ एक दूधी ला के डाल दूँ, मन हो रहा है ऐसे एक दूधी ला के डाल दूँ। फिर सोचती नहीं बच्चा नहीं खाएगा। और मैं आपको बता दूँ, मैंने खट्टा भी कुछ नहीं डाला है, क्योंकि चुक्कू नहीं खाता है खट्टा, बट आप लोग डाल सकते हैं। अभी नहीं डालिएगा, ये जब दाल बॉइल्ड हो जाएगा ना तभी इमली भिगा के रखिए, उसको मसल के उसका पानी रखिए। जब ये गल जाएगा, कुकर सीटी हो जाएगा, जब हम दाल डालते हैं ना तभी आप इमली डालिएगा। अगर गोश्त के साथ इमली डालोगे तो गोश्त नहीं गलेगा। खट्टा आप कुछ भी खाने में गोश्त में डालोगे, गोश्त नहीं गलता है और जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जैसे कि आज का व्लॉग में आप लोग ने देखा, बहुत दिल की बातें मैंने शेयर करी। मुझे अभी तो मज़ा आता है, लेकिन जिस वक्त मेरे साथ ये सब हुआ था तो उस टाइम के आने वाले 5-7 साल तक मैं तो जिस वक्त ऐसा हुआ था, आने वाले 5-6 साल में मैं सुकून से नहीं रही। आने वाले 5-6 साल में मैं सोती नहीं थी, डिप्रेशन में थी, इसलिए फिर मुझे गोलियां लेनी पड़ी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। मैं वही तो चीज़ आप लोग को बोल रही हूँ कि मेरे साथ जब ऐसा हुआ, मेरे साथ तो सच में ऐसा हुआ। भाई 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 भाभी भाभी बोल के भैया के साथ टपट कर लिया उस रात। देखो 2 बच्चे की मैं अपने भैया के साथ करके बैठी, मेरी सौतन। तो और अपना पति को छोड़ के, कैसी औरतें होती होगी जो अपना पति को छोड़ के किसी का घर तोड़ सकती है। उस औरत के ने कैसा कूदा हुआ रहेगा, उसको थोड़ा खौफ नहीं कि एक बच्चे के साथ। उसको शादी के 5 साल के बाद उसको प्यार हुआ। और पता है कोइंसिडेंस क्या है, मेरा 3 दिसंबर को बर्थडे आता है, उस बीच का भी 3 दिसंबर को आता है, तो इसके लिए। और आज देखो निदा इतना टेंशन में है, वो लोगों पे उस पर सुफियान भाई पे ब्लेम करती है कि उसके साथ अफेयर था, इसके साथ था। अरे आज की डेट में ना तुम सही हो तो सब सही है। और पहली चीज़, पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक सब देखती है, सब चीज़ जानती है पब्लिक। तुम कितना भी किसी पे, ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार लड़का ही गलत हो,
कभी कभी लड़कियां भी गलत होती है और ये बात हमेशा ध्यान में रखो। मैं सब लड़की को नहीं बोलती हूँ, देखो अगर तुमको नहीं जमता है ना तो किसी के साथ भी शादी करके किसी का लाइफ ख़राब मत करो। प्यार 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 करके फिर तुम शादी करो, फिर शादी के बाद में फिर तुम ब्लेम करो। वो लड़का भी वो सिचुएशन से गुजर सकता है जहाँ से एक लड़की गुजरती है, जैसे कि मैं तो हो सकता है सुफियान भाई भी वो ज़िंदगी से गुजर रहा हो, अभी टेंशन में अपने बच्चे से नहीं मिल सकता, अपने उससे नहीं मिल सकता, ये नहीं वो नहीं। अगर सुफियान भाई गलत कर रहा होता अभी इसको पता नहीं क्या आग लग गई अगर सुफियान भाई गलत कर रहा होता तो ऑब्वियसली एक मर्द जब गलत करने पे आता है ना तो फिर वो सारी दुनिया एक तरफ रखे, वो जिसको प्यार करेगा ना उसके लिए वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। तो ये चीज़ मैंने खुद देखी है अपने हस्बैंड के साथ। वो उसके प्यार में इतना पागल हो गया था, उसने अपनी 2 साल की एक बच्ची को छोड़ दिया, उस औरत को छोड़ दिया जिसको उसने धूमधाम करके शादी करके पूरे मोहल्ले में घुमा के लाया था। उसी मोहल्ले की दोस्त की औरत को पटा के घर बसा के 2 बच्चे। मैं क्यों ये सब बता रही हूँ पता है? लोगों को भी पता होना चाहिए। आज दुनिया मुझे और मेरी बेटी को देखती तो ये नहीं जानना चाहेगी कि अरे क्या हुआ था इसके साथ। तो आज मैं बता रही हूँ ना, ये हुआ था मेरे साथ। क्यों? भले वजह निदर सुफियान का टॉपिक है कि उसकी वजह से मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो चीज़ आ गई। तो पर लोगों को पता होना चाहिए। आज वो जहाँ भी रहती होगी लोग सोचते होंगे ना अरे कितने अच्छे कपल्स है, 3 बच्चे मिले। लोगों को पता होना चाहिए किसी का घर खराब करके उसने अपना घर बसाया है। एक बच्ची मेरी वहाँ पे बाप के लिए तरस रही है, 12 साल 10 साल। मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपने हस्बैंड के लिए तरसी होंगी, मैं भी सोचती होंगी। आज तो उसके 3 बच्चे हो गए, मेरा तो अभी दूसरा हुआ। क्यों? मैं भी थक गई कि चलो भाई अब फ़ायदा नहीं है। लेकिन ज़िंदगी भर मेरी बदुआ लगे नहीं लगे, लेकिन एक मासूम बच्ची की बदुआ वो जोड़ों को ज़रूर लगेगी। जिस औरत ने अपने बच्चे का बोलते ना नहीं सोचा, उसको इस धर्म में लेके आ गई, अब वो इधर की नहीं उधर की नहीं। मुझे पता है ना कितनी तकलीफ होती है। मैं खुद आज गैर मुस्लिम में शादी किया है, तो मुझे पता है ना अगर वो सही से रहती उस टाइम पे सोचती समझती कुछ, अरे कहीं और दिमाग मार लेती। कैथलिक थी, हिंदू से शादी किया, कैलाश नाम के किसी लड़के से, मराठी से। उसकी सास भी परेशान में देख, मैं जब इंक्वायरी का तो मालूम पा, वो खुद गाली देती थी, बोले अरे तिची आईची झावड़िया ते ऐसा कि काम पे जाती है और ऐसा करती है, बच्चा इधर मैं संभालती हूँ। उसकी सास बेचारी पहले बच्ची को संभालती थी। तो बहुत दुख भरी कहानी है भाई। एक औरत अगर सही नहीं होगी ना 10 घर खराब करेगी, 10 घर। मेरी भी ज़िंदगी में खराब औरत आई जिसने ना जाने कितने घर खराब किया, और आज रहती अच्छे से रहती है कि कभी नहीं रहेगी। मेरा तो बदुआ है तो है, एक बेटी का भी बदुआ है जिसके सर से उसने बाप का साया छीना, आज कितने साल से छीन के रखा हुआ है। और कहना चाहूँगी उन औरतों के लिए जिन लोगों के साथ मेरे जैसा हुआ है, उन लोगों के लिए एक मोटिवेट करना चाहूँगी कि देखो बहन लोग, आप लोग टेंशन मत लो। हम लोग जब किसी हस्बैंड से शादी करते हैं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी में रहते हैं अच्छे से सब कुछ, और फिर वो हमारे साथ धोखा करे ना और उसकी वजह कोई दूसरी औरत हो, तो उस औरतों को सिर्फ एक ही डायलॉग आप दे सकते हो जो 110% ट्रू है। अगर सही नहीं है ना तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि मैंने इतने साल खा के थूका तो तू चाट रही है। ठीक है, हम गलत नहीं थे, हमको तो सिल पैक मिला। मेरा हस्बैंड तो कुंवार है, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, लेकिन तेरे को तो हमने खा के इतना साल थूका तो तूने चाटा। खा तो रही है तू झूठा ही हमारा, अगर हम नहीं छोड़ते तो तू कभी उसका एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और मरने के बाद, हम मुस्लिमों में कहा जाता है मरने के बाद अल्लाह ने ऐसे लिखा है, हदीस से रहते कि हर उसको उसकी पहली बीवी ऊपर मिलेगी जो उसके, तो ऊपर तो हम ही मिलने वाले, नीचे चाहे कितनी भी सुवरिया मिल जाए। तो एक तो फैक्ट बात है, इसीलिए कहते हैं ना कि तुम किसी का घर खराब करोगे ना तो ज़िंदगी भर झूठा खाओगे, झूठा झूठा। अभी आप लोग सोच रहे होगे खाना बना रही है अभी मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा मैं कोई खाएंगा और जो मेरे पति क्यों ना हो। मिर्ची से खाओ ना। मैं इतनी बातें करती हूँ, ये आदमी इधर ही बैठा हुआ, मैं किचन में खाना। अभी आप लोग सीटी सुन रहे होगे, मेरा गोश्त गल रहा है।
तो जब तक गोश्त गल रहा है तो मुझे आ रही चक्कर। जैसे कि आप लोग जानते हो प्रेशर वालों को, आज मुझे इतना टेंशन में, दुनिया का टेंशन में बीमारी लगा है ना, उसके पीछे एक औरत का हाथ है। तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर जाके गरम गरम समोसा लेके आती हूँ, तो टाइम पास कर लो। अच्छा थोड़ा समोसा खा लो। तीन सीटी हो गई और 3 सीटी आने दूंगी। टाइम हो रहा है 11:40। तो अभी इसका जब तक सीटी होएगा गैस बंद करूंगी, तब तक मैं टाइम पास के खा लेती हूँ। 10 मिनट है मेरे पास आराम से, और फिर हम लोग जाएंगे चुक्कू को लेने के लिए। एक और राज की बात बताती हूँ, ये आदमी लोग को गू खाने की आदत क्यों होती है मुझे बताओ। क्योंकि जब मेरे एक्स के साथ में रहती थी, मैं एक प्रॉपर हाउस वाइफ थी, और उसको पसंद कौन आई? पार्लर वाली, जो पार्लर जाती थी अपने बच्चे को अपनी सास के पास छोड़ के। तो मैं इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ, सब कुछ जो आप लोग जानते हो। तो उस टाइम तो मैं ऐसी थी भी नहीं, इतना मुंह चलाने वाली, इतनी आवारा लोगों ने जो मुझे टैग दिया, इतना बदतमीज, दूसरे का घर तोड़ने वाली, मैं तो ऐसी थी नहीं। तो यह आदमी जात को गू खाने की आदत क्यों होती है कि उसने घर की अच्छी खासी बुरखा पहनने वाली संस्कारी औरत को, क्यों वजह मैं बताती हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत पतली दुबली थी, मैं अभी ऐसी हो गई गेंडा स्वामी। और शायद मुझे हस्बैंड वाइफ का मतलब इतना पता नहीं था कि एक औरत अपने पति को किस तरीके से खुश रख सकती है। क्योंकि जब तक हम औरतों को पता चलता ना, तब तक हमारा घर खराब हो चुका रहता है। कोई छमक छल्लो आके हस्बैंड को वो पूरा सब कुछ दे के, जो एक अपने पति को नहीं दे पाती होगी, वो आके बाहर वाले को, दूसरे के पति को दे के संस्कारी बनने के नाटक में पर्दे के अंदर जो बिस्तर पे खुशी वो देती होगी, शायद मैंने नहीं दिया, इसलिए मेरा घर खराब हो गया। हाँ, आज मैं मेरे हस्बैंड के साथ हूँ, जैसे भी है वो मेरे से बहुत खुश है। तो उस टाइम पे मैं सोचूं शायद मुझे वो सब चीज़ें नहीं पता होगी जो वो उसने दे दिया, बाहर वाली ने, पार्लर वाली। क्या मालूम क्या एक्स्ट्रा सर्विस दिया रहेगा उसने, पार्लर वाली ने, जो उसके पीछे इतना पागल हो गया था, वहीं पड़ा रहता था उसके पार्लर में। अभी चुप्पू को स्कूल लाते लाते मैं आई हूँ बैंक। मेरा हस्बैंड का पासबुक का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आई हूँ। बैंक का काम करते हुए आ रहा है मेरा लप्पू जलना, छोटा सा लप्पू मेरा आ रहा है। हो गया, जा रहे हैं चुप्पू को लेने को, चुप्पू को लेने को। कभी कभी मुझे ही मेरे होठ बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो फ्रेंड, ये मेरी जुल्फे उल्फे हैं। चुप्पू का स्कूल लेने को हम लोग आए, वो है चुप्पू का स्कूल, पिंक कलर का बंगला, और सामने ही है गन्ने का जूस जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम जाने वाले हैं। ये मेरा गन्ने का जूस। बहुत अच्छा है। एक चॉकलेट आता है आँख वाला, वो उसको चाहिए। आते ही स्कूल से डिमांड करता है, आई वांट दैट, आई वांट यू, आई वांट कप टू, आई वांट बाय वन आईफोन, वेयर आईफोन कॉपी, कॉमन आईफोन कॉपी, आई वांट कप आल्सो आईफोन कप। इतना लंबा क्या बोला, आई वांट दैट सब चीज़ का नाम बता दिया उसने। आप देख सकते हैं ये गल गया है अच्छे से, ठीक है। तो इसको मैं अब डालूंगी मेरी दाल।
अब मैं उठा के इसमें डालूंगी दाल। टू नो मैन 120 तो अभी मैं इसको 2 या 3 सीटी और आने दूंगी दाल डाल के। आप देख सकते हैं मेरा दाल गोश्त रेडी है। तो अभी मैं लगाती हूँ प्रेशर। तो अभी इसको मैं 3 सीटी आने देती हूँ और मेरा दाल गोश्त रेडी है। सो आज के टॉपिक को लेके खाना पकाना से सलीम अंकल से लेके अपनी ज़िंदगी की लाइफ तक मैं आई हूँ। और इंशाल्लाह देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुझसे इंस्पायर हो जाइए कि ज़िंदगी में कितना भी सुख दुख आए कभी भी गम मत खाना, कुछ ऐसा कदम मत उठाना, सब्र रखना, सब्र का फल मीठा होता है। खाली मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो गया कि 10 साल इंतज़ार करने के बाद मुझे अल्लाह ने दिया, इतना अच्छा शौहर दिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत केयरिंग अबाउट तो है ही, वो बहुत केयर करता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि काश यही हस्बैंड मुझे थोड़ा मुस्लिम में मिला होता तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि जाने दो, जो भी है नसीब में अल्लाह जहाँ लिखा होता है वहीं जोड़ा होता है, वहाँ बनना ही होता है। तो घूम फिर के मैं इधर आ गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ है कि देखो कभी भी मैं लड़की लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कभी किसी का घर मत तोड़ना अपनी खुशी के लिए। प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब खाली जवानी का जोश होता है, बुढ़ापे का जोश होता है, लेकिन प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। अगर प्यार होता तो इंसान आपको एक्सेप्ट करता है। जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्सेप्ट किया, मेरा पास्ट देख के। मेरे ससुराल वाले मुझे इतना प्यार करते हैं सब लोग, क्योंकि वो सब जानते हैं। तो मैंने जो भी अपनी ज़िंदगी का एक किताब लिखी है सब खुली है, कुछ छुपाया नहीं है, इसलिए मैं बिंदास जीती हूँ। और सच कहूँ ना तो लाइफ में हमेशा बिंदास जियो, सब ज़िंदगी में जो होना है वो होगा ही होगा। यस Ipun one. धोखे नहीं दे रही तो बोलता है वॉश एंड गिन। ये मेरे चुक्कू का कपड़ा है, हम लोग घर में सुखाते हैं, बाहर नहीं रखते, ऊपर मशीन में धोने के बाद। तो मेरे चुक्कू का सारा क्लोथ है ये। आज का व्लॉग बस इतना ही था। इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, मुझे भी मौका दीजिए इन्फ्लुएंसर बनने का। हो सकता है आपका मैं ज़्यादा एंटरटेनमेंट करूँ। सो अल्लाह हाफिज़। एक्चुअली मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मैंने एक प्रो मैक्स कपड़ा मेरी जोई के ऐसा प्रो मैक्स कपड़ा बनाया, लेकिन ये इतनी बदमाश प्रो मैक्स प्रो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे चलती है। अरे ये कपड़ा निकालने के चक्कर में गेट अप मैन वॉक। अले अले ओह माय गॉड, इसको पसंद नहीं आया। तो आप ये देख सकते हैं बिना दूधी का मेरा दाल गोश्त रेडी है। ये देखिए आप। तो बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग आज का। लाइक एंड फॉलो कीजिए, मुझे भी एक मौका दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो खाना बनाने के बाद नहाना भी हो गया है और नहा धो के अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ आज मैंने पहना ही है तो मैं मोस्टली ऐसे ही कपड़े ज़्यादातर पहनती हूँ। तो इसके लिए क्या करूँ, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। मैं मेरे पास सलवार जंपल नहीं है, मेरे हस्बैंड को ऐसे ही कपड़े पसंद है तो वो ऐसे ही लाता है, मैं ऐसे ही पहनती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। नहा धो के फ्री हो गई, अभी खाना कोई भी नहीं खाया है। सो
अल्लाह हाफिज़।